नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन। मेरे तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने इन्वर्टर वॉशिंग मशीन के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा। अगर आपके पास आपके घरों में इस तरीके के वॉशिंग मशीन है तो आप इस मशीन को किस तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे, आज मैं आप लोगों के सामने प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इसमें कॉटन, सिंथेटिक मिक्स, हाइजीनिक, बेबी केयर, डेली, डेलिकेट, रिफ्रेश, क्विक, सॉफ्ट, स्पोर्ट्स वेयर, वूल, जीन्स, ट्यूबेट और ड्रम क्लीन और स्पिन भी दिया गया है और साथ में ऑफ भी दिए गए हैं। तो दोस्तों आप इसके जो रोटेट के जो व्हील है, आप चाहे लेफ्ट की तरफ या फिर राइट की तरफ आप इसे मूव कर सकते हैं। तो मैंने अभी दिया कॉटन पे। कॉटन में देने के बाद देखिए ऑटो सेट हो गया है और स्टार्ट पॉज का जो बटन है इसमें प्रेस करने से जो सिस्टम है, ये सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट इसका सारा प्रोग्राम ले लेगा और ये वॉशिंग करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों देखिए अभी ये जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन अभी चलना शुरू कर दिया है और इसके बाद ये वॉशिंग मशीन में पानी आएगा। पानी आने से ही ये वॉशिंग करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों देखिए इसके बाद ये जो प्रोग्राम है, सारा प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो सिंथेटिक है, सिंथेटिक जो मिक्स है, मिक्स, हाइजीनिक, बेबी केयर, डेली, डेलिकेट, स्पोर्ट्स वेयर, ये जो सारे ऑप्शन दिए गए हैं, एक एक फंक्शन, एक एक प्रोग्राम दिया गया है। इस एक एक प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इसमें ऑटोमेटिक टाइम लेना शुरू कर देगा। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर आप इसमें मैनुअली सेट करना चाहते हैं, आपकी जो स्पिन है या फिर जो ड्यूरेशन आप सेट करना चाहते हैं अलग से, आप वो भी कर सकते हैं। पर अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपकी जो मशीन है, मशीन में आप अलग से कुछ भी प्रोग्राम आपको सेट करना नहीं चाहते हैं, तो आप आसानी से इसमें कुछ भी नहीं करना है। बस इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन में देने के बाद आपको इसमें ऑटो और स्टार्ट जो पॉज है उसमें दे देना है। तो जो देखिए मैंने सिंथेटिक पे दिया है। सिंथेटिक में देने के बाद ये 1 घंटा, लगभग 1 घंटे के ऊपर ये टेम्परेचर दिखा रहा था, 1 घंटा 14 मिनट। तो दोस्तों अगर आप 1 घंटा 14 मिनट वॉश करना चाहते हैं तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट ये मोड सेट हो चुका है, बाय डिफ़ॉल्ट मोड में चलेगा। अब ये ऑटो सब कुछ ले लेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम दिया गया सॉफ्टवेयर के जरिए, वो सॉफ्टवेयर के जरिए ये काम करता रहेगा। तो आपको क्या करना है, 1 घंटा 19 मिनट जो टाइम लेगा, बस आपको स्टार्ट और पॉज बटन में प्रेस कर देना है। स्टार्ट और पॉज बटन में प्रेस कर देने से ये स्टार्ट हो जाएगा और एक अकॉर्डिंग इसका जो सिस्टम है, सिस्टम में बिल्कुल चलना शुरू कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि अलग से आप इसमें टेम्परेचर सेट करना और इस पर एक्स्ट्रा रिल्स को आप सेट करना, स्पीड को सेट करना और स्टीम को सेट करना और डिलो को सेट करना, आप सारे कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे मिक्स में देखते हैं मिक्स में ये 2 घंटा 4 मिनट ये टाइम लेगा। तो दोस्तों ये जब भी टाइम लेता है तो आप अगर चाहते हैं टेम्परेचर सेट करना तो आप टेम्परेचर बटन में भी प्रेस कर सकते हैं। अगर स्टीम देना चाहते हैं तो अब स्टीम भी दे सकते हैं और स्टार्ट पॉज भी दे सकते हैं। स्टार्ट होता है स्टार्ट के लिए और पॉज होती है आपको इसे रोकने के लिए। तो देखिए अगर इससे भी आपके जो सिस्टम है, सिस्टम चेंज करना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने ऑफ़ किया है। ऑफ़ करने के बाद मैं इसे दोबारा रखूँगा। दोबारा रखने के बाद देखिए बेबी केयर जो है, बेबी केयर 1 घंटा 27 मिनट टाइम लेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं डेली लगभग 45 मिनट समय लेगा और जो डेलिकेट है, डेलिकेट में 7 मिनट समय लेगा। और देखिए सिस्टम पूरा भी बंद है क्योंकि मैंने स्टार्ट नहीं दिया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 1 घंटे के जो टाइम लेगा और इस जगह आपको सपना रखनी है या फिर जो डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट इस बॉक्स में रखनी है। अगर जब आप इसमें क्लीन करेंगे, ड्रम क्लीन करेंगे, तो दोस्तों आपको ये बिल्कुल जो इस बॉक्स है, बॉक्स में कोई भी डिटर्जेंट या फिर सॉफ्टनर नहीं देना है। अगर आप देते हैं तो ये बाहर की तरफ ये पानी लीकेज होने के चांसेस भी होती है। उसके बाद देख सकते हैं ड्यूविट है, ड्यूविट है और ऊल भी है। ऊल में ये लगभग 40 मिनट का टाइम लेगा। और उसके ऊपर जो है स्पोर्ट्स वेयर में अगर देना चाहते हैं तो ये लगभग 26 मिनट का टाइम लेगा। और जो क्विक सिस्टम है, आप क्विकली इसे वॉश करना चाहते हैं तो ये 15 मिनट में जो साइकिल है, साइकिल ये कंप्लीट कर देगा। और उसके बाद जो रिफ्रेश है, रिफ्रेश की आप जगह इसे सेट करके जस्ट स्टार्ट और पॉज बटन में आप प्रेस कर देते हैं तो ये शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये अभी मैंने ऑफ़ किया है। ऑफ़ करने के बाद जो सारे प्रोग्राम है, सारे प्रोग्राम को आप एक एक कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए मैंने अभी टेम्परेचर में बढ़ाऊँगा। जो कॉटन है, कॉटन के जो ऑप्शन है, कॉटन में सेट करने के बाद अगर आप टेम्परेचर सेट करना चाहते हैं तो 30 डिग्री 40 डिग्री तक जाएगा और 60 डिग्री तक ये टेम्परेचर जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो
ये जो प्रोग्राम है प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। अगर टेम्परेचर इसमें 30 आता है और 60 आता है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद जो नीचे का ऑप्शन है, नीचे के ऑप्शन में टेम्परेचर ये जो है 90 डिग्री तक इस पर आएगा। जो मिक्स है, मिक्स में अगर देखते हैं कि 40 डिग्री और 60 डिग्री और ये जो 60 डिग्री तक आएगा। ये जब डट आएगा तो ये टेम्परेचर सेट नहीं हुआ है, और जब डट नहीं आएगा तो जितने आप पॉइंट पे रखोगे तो उस पर ये सेट हो जाएगा। फिर आपको स्टार्ट में क्लिक करना है। जैसे देखिए अभी 40 आ गया है, तो मैं अभी स्टार्ट दूंगा तो ये सेट हो जाए। टाइमर है अभी बिल्कुल सेट नहीं है। और दूसरे देखिए, तो दोस्तों देखिए ये जो डॉट आएगा, डॉट में आप ये सेट नहीं होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कॉटन, सिंथेटिक मिक्स, हाइजीनिक और बेबी केयर और डेली जो है, डेली में आप ये टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। और अगर आप स्टीम करना चाहते हैं तो आप स्टीम बटन में प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले में स्टीम की ऑप्शन आएगी। जो इसका वेपोरेशन है, जो स्टीम है, जो वेपर के जरिए ये वॉश कर, ये कपड़े को ये हीट करेगा और ये इसमें शॉकिंग कर लेगा। शॉकिंग के जरिए ये काम करेगा। अगर आप डिले करना चाहते हैं कि आपको ये टाइमर सेट करना चाहते हैं कि मशीन 2 घंटा बाद चले या फिर 6 घंटा बाद चले, तो आप इस टाइमर को आप 24 घंटे तक आप इसमें सेट करना चाहते हैं। तो देखिए जब भी डट आएगा ये सेट नहीं होगा। अगर आप 2 घंटे बाद इसमें वॉश करना चाहते हैं तो आपको ये 6 घंटा तक या फिर 4 घंटा तक इसमें टाइम डिले करना है। क्योंकि अगर 2 घंटा वॉश होता है तो आपको 2 घंटा बाद ये स्टार्ट होगा तो आपको 4 घंटा इसमें सेट करना है। और दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा रिंस है ये पी करके आएगा। एक एक्स्ट्रा रिंस एक करेगा, 2 करेगा। अब एक्स्ट्रा रिंस इसमें 2 सिस्टम है, 2 बार ही एक्स्ट्रा रिंस करेगा। एक्स्ट्रा रिंस में एक आएगा और एक्स्ट्रा रिंस से ज़्यादा करना चाहते हैं 2 पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए अभी मैं इसे क्विक में रखूँगा। क्विक में रखने के बाद ये मशीन को भी मैं स्टार्ट दूंगा। तो दोस्तों और एक बात बता दूँ, एक्स्ट्रा रिंग्स और स्पीड जो है, स्पीड इसका मैक्सिमम आरपीएम रहेगा 1000 आरपीएम रहेगा। अगर इससे आप ज़्यादा आरपीएम इसका बढ़ाना चाहते हैं तो आप 1200 भी कर सकते हैं और उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर उससे कम नहीं कर सकते। अगर उससे कम करते हैं तो आपका जो मशीन है, मशीन वॉश होने में ज़्यादा टाइम लेगा और ये धीरे धीरे ये वॉश होगा। तो दोस्तों इसका जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम तक आपको इसे रखना है। जो मैक्सिमम है बाय डिफ़ॉल्ट जो है, बाय डिफ़ॉल्ट 1000 आरपीएम तक आपको इसे रखना है। तो दोस्तों अब इस तरीके से इस मशीन को ऑपरेट करते हैं तो आपको जो सारी प्रॉब्लम जो समस्या है, जो उलझन है, आपको इस मशीन किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है, किस तरीके से आप इसमें चलाओगे, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट है, हैंड्स फ्री है। जस्ट आपको क्या करना है, आपको जो प्रोग्राम है प्रोग्राम में सेट कर देनी है। उसके बाद स्टार्ट बटन में प्रेस कर देना है, ताकि ये जो बाय डिफ़ॉल्ट मोड है, ये बाय डिफ़ॉल्ट मोड से ही ये मशीन ऑटोमेटिकली वॉश कर देगा। आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना पड़ेगा।